अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके सामने चिकन टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमारे चिकन टिक्के हैं। ये तकरीबन वज़न के हिसाब से ये 1.5 किलो है। ये लेमन जूस है, 2 से 3 टेबल स्पून है। ये दही है, 5 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। हाफ टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला है। 1 पिंच फूड कलर है रेड कलर का। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी के, देखें हमारी रेसिपी कैसे तैयार होती है। ये सिरका है, ये हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, टेबल स्पून 2। लेमन जूस है, 3 टेबल स्पून है, ये मैंने ऐड कर दिए। ये दही है, ये हमारे चिकन टिक्के साथ है, उसके हिसाब से एक चिकन टिक्के के हिसाब से 1 डलता है, लेकिन हम 5 डालेंगे। सिरका डालेंगे 2 चम्मच। मिक्स करेंगे। दही हमने पहले ही फेंट लिया है। जब भी आपने चिकन टिक्के बनाने हैं तो आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखें ताकि सारे जो है मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो सके और वो जूसी जूसी बन जाए। मैं ये रात को कर रही हूँ और कल शाम के टाइम में इसको बना लूँगी। ये देखिए हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है। ये देखिए अब हम इनको इसके अंदर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर कट लगे हुए हैं। ये देखिए आपने मसाला इन कट के अंदर भी भरना है। इसी तरह आपने सारे टिक्कों को मैरिनेट करके रख लेना है। ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद आप हाथों से इनको अच्छे तरीके से उलट पुलट कर दें ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर तक चला जाए। ये देखिए हमारा मसाला सारा अच्छे तरीके से लग गया है। ये देखिए अब हम इसको बॉक्स में डाल के, कंटेनर में डाल के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। चले मिलते हैं कल जब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने टिक्कों को कल मैरिनेट कर लिया था। आज मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला को गर्म कर लिया। अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर दूंगी। ये देखें टिक्के जो मैंने कल मैरिनेट किए थे, अभी मैंने जो आपको कोयला दिखाया है वो मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए वो मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए हम पहले ये बाउल में रख देंगे, फिर ये जो हमारा कोयला दहका हुआ है ये रख के हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ये देखें अब इसके ऊपर ढक्कन दे दें, इसको 2-4 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसके अंदर बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा।
ये हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून हमारा ये पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून अमचूर है। अमचूर जो है ये कच्ची केरियाँ जो होती हैं उनको लेके छिलके उतार के कद्दूकश करके या बारीक पीस करके धूप में सुखा लेते हैं। जब वो सूख जाती है तो उनको पीस लेते हैं, उसको अमचूर बोलते हैं। ये हमारी 2 टेबलस्पून मैंने इमली दी थी, उसका मैंने इसका पल्प बना लिया है। एक गुटी पुदीने की है और एक धनिया की है, ये हमने लेके इसको धो के साफ कर लिया है। ये 4 जुए हैं, ये इसके लहसुन के हैं, और मेरी एक साबुत और एक हाफ मिर्ची हरी मिर्ची है ये। चलें अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना मैं इसमें डालूंगी, ग्राइंडर जग में हरी मिर्चें लहसुन ये डाल दूंगी, और ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं ये डाल दूंगी। अगर आपने मिर्ची ज़्यादा रखनी है तो आप रेड चिल्ली को भी ज़रा कर सकती हैं, और ग्रीन चिल्ली जो है ये भी आप बढ़ा सकती हैं। ये नॉर्मल मैंने बनाया है, ना बहुत ज़्यादा तीखी है ना बहुत ज़्यादा कम है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पल्प डाल देंगे, इडली का पल्प डाल देंगे। ये देखिए हमारी चटनी किस रही है, ये देखिए ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी बनेगी। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इस टाइम में चेक कर लेंगे इसमें नमक मिर्चें ठीक है कि नहीं। मैंने टेस्ट किया है, इसकी नमक और मिर्चें दोनों ही परफेक्ट है। चलिए हम इसको बाउल में निकालते हैं, फिर हम अपने टिक्कों की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। ये टिक्कों के साथ ये चटनी जो है ना ये बहुत मज़ा देती है। ये देखें, अगर आपने इसको थोड़ा सा पतला करना है आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है। ये देखें हमारी चटनी निकल गई है, ये सही है। अब इसमें पानी थोड़ा सा डाल दूँगी। ये देखिए ग्राइंडर में थोड़ी सी चटनी लगी हुई थी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी मैंने चटनी में शामिल कर दी। इससे हमारी चटनी भी पूरी हो गई और जग भी हमारा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। अब कोई भी चीज़ बनाती हैं तो आप ना चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ रखा करें, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं किया करें। ये देखें तो हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टिक्कों की तरफ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये टिक्के हैं, स्मोकी हो गए हैं। अब मैं इनको पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें चिकन टिक्कों को मैंने पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट आग पे नहीं पका रहे, हम इसको पतीले में पका रहे हैं। जब भी आप टिक्कों को पकाएं तो आप ना बड़ी वाला ना पतीला या बड़ी वाली कढ़ाई यूज़ करें, ताकि टिक्के जो है साइड पे एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और ये टूटे ना। अब इसमें सिर्फ जो घी जाएगा ना, हमारा ऑयल जाएगा, सिर्फ ये जाएगा बस। आप यकीन कीजिए इस तरह भी चिकन टिक्के पकते हैं ना जो, तो लगता ही नहीं कि हमने घर में तैयार किए हैं, लगता है जैसे हम बाज़ार से लेके आए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये बाज़ार के हैं। जिसको भी आप कैसे बना के खिलाएंगी उनको पता नहीं चलेगा कि ये बाज़ार के हैं या घर में बनाए हैं। ये देखें, ये देखें मैंने टिक्कों को बिल्कुल लदा करके रखा हुआ है। ये देखिए हमारे टिक्के पक रहे हैं। अभी हम इनको उलट पुलट करके हर तरफ से पका लेंगे ताकि ये किसी तरफ से
कच्चे ना रहें। अब हम इनको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखें हमारे चिकन टिक्के जो है तकरीबन पक गए हैं। सिर्फ अब 2 मिनट लगेंगे इसका पानी खुश्क करके, फिर हम इसको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर कि क्या करना है। ये देखें तकरीबन माशाल्लाह से आप इनकी शक्ल देखें, ज़रा लुक देखें कि कैसे लग रहे हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, ये हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमारे चिकन टिक्के जो हैं अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पक गए हैं। अब आपको इनका लुक भी नज़र आ रहा होगा कि कैसे हो गए हैं। ये देखें तवा मैंने ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मुन्ना सा ऑयल डालूंगी मैं, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाल दें बस। अब इसको तवे के चारों तरफ घुमा लें ताकि पूरे तवे पे हमारा जो ऑयल है लग जाए। और हम तवे को गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ है, हमारा तवा गर्म होता है तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए ऑयल हमारा लग गया है। अब ये देखें एक एक चिकन टिक्का उठा के हमने तवे पे जितने भी आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, हमने तवे पे रख के इनको ऐसे सेंक लेने हैं ताकि हमारे चिकन टिक्के का लुक जो है वो बिल्कुल लकड़ियों जैसा हो जाए। जैसे हमने कोयलों पे पकाया है बिल्कुल इसका लुक जो है ऐसे आ जाएगा। ये देखिए अब ऐसे पकता जाएगा, या ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये कोयलों पे पकाया हुआ है, ये ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम टिक्कों को पलटते हैं, 2-3 दफ़ा पलटेंगे तो उनके ऊपर खुद ब खुद कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अब 2 मिनट इस तरफ से पकाते हैं ताकि उधर से हमारा कलर आ जाए। ये देखें ये देखिए इधर से भी हो गया ब्राउन। अब हम दोबारा पलट देंगे ताकि थोड़ा सा और हो जाए, हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ताकि हमें पता चले कि कोयलों पे पका हुआ है। ये देखें अब मैं इनको पलट रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत बन गए हमारे टिक्के। ये देखिए आप इस तरह बनाएंगे कोई सोच नहीं सकता कि हमने इसको पतीले में बनाया है। ये देखिए ये आपके सामने है, देखिए। चलो हम इसको डिश आउट करते हैं, वैसे ही पक गए हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे टिक्कों का फाइनल लुक, देखें ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं। अब ये मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा था, मैंने कहा अगर किसी ने ये चटनी नहीं खानी ग्रीन वाली तो मैं ये दही की चटनी दे दूंगी। मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ डाल दूंगी, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक इसमें डाल दूंगी। ये हमारी दही की चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है। ये देखिए ये हमारे टिक्कों के साथ तकरीबन 2 चटनियाँ तैयार हो गई हैं। ये तो ओरिजिनल चटनी है, टिक्कों की है। ये जो ये खाना पसंद नहीं करेगा तो ये दही की चटनी ले लेगा। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बताइएगा कि चिकन टिक्के आपको कैसे लगे। जब आप बनाएंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि हमें आपकी रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम मज़ीद अच्छा काम करने की तरफ जा सकें। चले आप भी ट्राई कीजिए, लुत्फ़अंदोज़ हुई है। चले हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।